जी तो बेटा ये लास्ट वीडियो की कंटिन्यूटी है और लास्ट वीडियो में चूँकि हमने स्क्रीनशॉट लेने का टाइम हमें नहीं मिला, इस वजह से कुछ चीज़ें दोबारा से जो हैं वो वाइट बोर्ड पे लिखी हैं ताकि आप उसको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट के ज़रिए से सेव कर सकें अपने पास, और उसके साथ हम कुछ पीछे से रिवीजन भी हो जाएगी और एक स्कीम भी हमारे सामने आ जाएगी। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस वजह से परेशान होते हैं कि सर हमें नहीं पता चलता कि ये फ़िक्रे को किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो बेटा आज की ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको ये समझ नहीं आती कि सेंटेंस को ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो बेटा जब भी आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उसने मेन वर्ब ढूंढेंगे। मैंने बताया आपको ऑक्सिलरी वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेन वर्ब की। और मेन वर्ब वो होता है जिसकी आप फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हो। मेन वर्ब वो होता है जो एक्शन वर्ब होता है। मेन वर्ब वो होता है जो उस सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा होता है, और अगर कोई काम नहीं हो रहा, किसी हालत को बयान नहीं किया जा रहा, तो फिर हम कहेंगे कि उसमें वर्ब नहीं है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम उसमें मेन वर्ब ढूंढेंगे, और अगर मेन वर्ब उसमें मौजूद होगा तो फिर हम टेंसेस की तरफ चले जाएंगे, और अगर मेन वर्ब उसमें मौजूद नहीं होगा तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे कि मिल्कियत है या नहीं है। और मिल्कियत के लिए हमारे पास क्या क्या निशानियां हैं, क्या पहचान है मिल्कियत की। जी हाँ, मेन वर्ब ना होने की सूरत में अगर सेंटेंस के अंदर पास, रखता, रखती, रखते या जिस्म के हिस्से मौजूद हों तो फिर हम कहते हैं ये मिल्कियत है। और अगर मिल्कियत होगी, जी हाँ मैं कह रहा हूँ, अगर ये पास, रखता, रखती, रखते जिस्म के हिस्से मौजूद होंगे तो फिर हम मिल्कियत के रूल लगाएंगे। और अगर पास, रखता, रखती, रखते जिस्म के हिस्से नहीं होंगे, मेन वर्ब भी नहीं होगा, मिल्कियत के भी कोई निशानी मौजूद नहीं होगी, तो फिर हम उनको तारफ़ी फ़िक्रात कहेंगे। जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर मेन वर्ब ना हो सबसे पहले मिल्कियत देखनी है। अगर मिल्कियत की निशानी मौजूद हो तो पहले हमने मिल्कियत के रूल लगाने हैं। अगर मिल्कियत की भी कोई निशानी, कोई उसके अंदर हमें ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे हम पहचान सकें कि मिल्कियत है, तो फिर हम उनको तारफ़ी फ़िक्रात कहेंगे। और मिल्कियत में भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर है हूँ हैं वाला प्रेजेंट वाला सेंटेंस होगा तो हम हैज़ और हैव के साथ सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अगर था, थी, थे वाला सेंटेंस होगा तो फिर हम हैड के साथ ट्रांसलेट करेंगे। और अगर गा, गी, गे वाला यानी फ्यूचर वाला सेंटेंस होगा मिल्कियत में तो फिर हम विल हैव, शैल हैव के साथ इसको ट्रांसलेट करेंगे। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि अगर मिल्कियत ना हो तो हम उनको तारफ़ी फ़िक्रात, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस कहेंगे। उनकी भी यही 3 ऑप्शन है हमारे पास। अगर वो प्रेजेंट में है हूँ हैं के साथ है तो हम इज़, एम, आर के साथ सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अगर था, थी, थे के साथ है तो हम वॉज वर के साथ ट्रांसलेट करेंगे। गा, गी, गे के साथ है तो फिर हम विल बी, शैल बी के साथ इसको ट्रांसलेट करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं, उसके साथ हम मज़ीद इसको समझ आ जाएगी। उसके साथ साथ हमने इस बात को याद रखना है जी बेटा कि तारफ़ी फ़िक्रात में भी यूज़ ऑफ देयर एंड यूज़ ऑफ इट आता है। और हमने अभी पढ़ा कि देर उस वक्त यूज़ करते हैं जब जगह का जिक्र चीज़ से पहले आ जाए। इट का यूज़ मौसम और वक्त के हवाले से करता है और ऐसे जेंडर्स के हवाले से जहाँ मुअन्नस मुज़क्कर की पहचान नहीं हो पाती। उसके साथ साथ हमने अब दूसरी तरफ चलते हैं कि अगर मेन वर्ब मौजूद है और फिर हमें एक बात तो डिसाइड होगी कि हमने टेंसेस में जाना है। अब जब हमने टेंसेस में जाना है तो फिर वहाँ पर हमारी क्या स्कीम होगी। वहाँ पर अगेन सबसे पहले हम वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब अगर मिल जाता तो फिर हम टेंसेस में रहेंगे, और वर्ब ढूंढने के बाद फिर हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है, यानी उर्दू फ़िक्रे की पहचान करने की कोशिश करेंगे। जी उर्दू फ़िक्रे की, जिसको हम कहते हैं ज़माना या पहचान। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो वर्ड्स होते हैं जैसे ता है, ती है, चुका है, लिया है, दिया है, रहा था, रहा होगा, चुका है, चुका था, चुका होगा, लिया है, लिया था, लिया होगा वगैरह। तो इस तरह से जो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में 2-3 अल्फाज लफ्ज़ होते हैं वहाँ से हम टेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे। टेंस पहचानने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इस सेंटेंस में फ़ाइल मौजूद है। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर तो सब्जेक्ट उसके अंदर होगा तो फिर वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी हम फ़िलहाल एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्कीमिंग में इसमें इसके शामिल कर दिया ताकि हमने एक्टिव के साथ बाद में पैसिव को भी तो पढ़ना ही है ना। तो हम स्कीम एक ही बार बना लेते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले वर्ब देखते हैं,
फेल देखते हैं, मेन वर्ब जिसकी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, अगर वो नहीं हो, अगर वो मौजूद है उसके बाद हम उर्दू फ़िक्रे की पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, किस टेंस का ये फ़िक्रा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर यह डिसाइड करना है कि यहाँ पर अब हमने उस टेंस के एक्टिव वाइज के रूल लगाने हैं या पैसिव वाइज के रूल लगाने हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, बिकॉज हमने दो टेंसेस ऐसे पढ़े, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें पॉजिटिव के रूल डिफरेंट होते हैं, असर्टिव के रूल डिफरेंट होते हैं, अफर्मेटिव के रूल डिफरेंट होते हैं, यानी मुस्बत फ़िक्रे के रूल डिफरेंट होते हैं, मनफी और सवालिया के डिफरेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर यह भी कैटेगराइज करना ज़रूरी होता है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है तो फिर तो इसको देखना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अलावा दो ही कोई और टेंस है तो फिर इस पॉइंट को के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारा फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है तो फिर वहाँ पर ये सोचना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। उसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमने क्या काम करना है कि जब ये सब भी बातें हम सोच सकिए, टेंस का हमने डिसाइड कर लिया, तो अब हमने ये देखना है कि इस टेंस में रूल क्या लगता है। तो रूल से मुराद क्या है कि उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी क्या है और उस टेंस का मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब से मुराद वो है कि वो वर्ब जिसकी हम फॉर्म ऑफ वर्ब याद करते हैं, और ये वही वर्ब है जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया कि अगर ये मौजूद था तो ही हम टेंसेस की तरफ आए थे। तो मेन वर्ब हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करनी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, ये दोनों चीज़ों को मिला के हम रूल कहते हैं। तो हर टेंस के रूल्स जो हैं वो हम पीछे लास्ट वीडियो में लिख चुके हैं, समझ चुके हैं इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटेंस की तरतीब देना। जी हाँ, तो अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और अगर वही फ़िक्रा सवालिया है, इंटरोगेटिव है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, इस बात को ज़हन में रखना है कि वर्ब की फॉर्म हमने कौन सी यूज़ करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि वर्ब की फॉर्म हमने कौन सी यूज़ करनी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। इन दो के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस रखना है, बिकॉज़ ये हमारे सारे सेंटेंस की जान है, इन्हीं की बेस के ऊपर सारा सेंटेंस बनता है। मैंने आपको बताया कि टेंसेस के अंदर मेन चीज़ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें मिलकर फिर हमें बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है। जी स्टूडेंट्स, आप ले सकते हैं इस वक्त इस पूरे वाइट बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट, ताकि उसके बाद इसको इरेज किया जा सके और नेक्स्ट एग्जांपल्स के लिए इसको तैयार किया जा सके। तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इस वक्त मैं साइड पे इसीलिए हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकें। जी तो बेटा, इस स्कीम को सेंटेंस ट्रांसलेट करते हुए यानी उर्दू से इंग्लिश बनाते हुए किस तरह से यूज़ करना है। जी बेटा, तो मैंने मुख्तसर सी स्कीम यहाँ पे लिख भी ली है। मिल्कियत हो तो क्या करना है, मिल्कियत मेन वर्ब हो तो क्या करना है, या मेन वर्ब ना हो तो क्या करना है। दोनों ऑप्शंस मैंने आपके सामने लिख ली हैं। अब सेंटेंस देखने के बाद इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है उस हवाले से अब हम देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है, औरतें कपड़े धो रही हैं। जी बेटा, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने जैसा कहा था कि हम सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढेंगे। जी हाँ, तो धोना मेन वर्ब है जिसकी हम फॉर्म ऑफ वर्ब याद करते हैं, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। इसका मतलब कि हमें मेन वर्ब मिल गया। जी हाँ, तो जब हमें मेन वर्ब मिल गया तो फिर हमने मिल्कियत वाली साइड पे नहीं जाना, फिर हमने टेंसेस के बारे में सोचना है। जी हाँ, तो मेन वर्ब मिलने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे टेंस की पहचान। जी, टेंस की पहचान कहाँ से होगी। जी, मैंने आपको बताया था कि आखिरी वर्ड से होगी। आखिरी अल्फाज क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। कौन से टेंस की पहचान है। जी हाँ, ये पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो हम यहाँ पे
लिख लेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके जी, हमारे दो काम हो चुके हैं। मेन वर्ब हमने ढूंढ लिया, टेंस की पहचान हमने कर ली। अब जब हमने वर्ब या काम ढूंढ लिया है तो उस काम को करने वाला भी तो कोई होगा। जी हाँ, उस काम को करने वाली हैं औरतें। इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का नहीं। और वैसे भी अभी हम सिर्फ एक्टिव वॉइस के रूल्स ही पढ़ रहे हैं। जी हाँ जनाब, तो औरतें कपड़े धो रही हैं। और हमने अब क्या कर लिया, तीन काम हमने कर लिए। मेन वर्ब भी ढूंढ लिया, टेंस भी ढूंढ लिया, सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया। अब हम देखेंगे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब हम लोग पढ़ रहे हों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे चूँकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें इतना ज़रूरी नहीं है ये देखना कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और यहाँ पर कहीं नहीं भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि असर्टिव के लिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव का साइन यूज़ कर रहा हूँ, अफर्मेटिव के लिए, असर्टिव के लिए, मुस्बत के लिए। ठीक है जी। और मनफी वो फ़िक्रा होता है जिसमें नहीं आ जाए तो इसमें नहीं मौजूद नहीं है, सवालिया फ़िक्रा भी नहीं है, तो ये असर्टिव हुआ। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि अब इसका रूल क्या है। जी हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल में मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, नंबर 2 मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी। जी हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑक्सिलरी हमारी लगती है इज़, एम या आर, और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी यूज़ करना होता है। तो ये हम लोगों ने एक पूरी प्लानिंग कर ली अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की। उसके बाद इसकी तरतीब है तो असर्टिव या मुस्बत फ़िक्रे की तरतीब होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है, औरतें। औरतें काम कर रही हैं तो हम लिखेंगे वू मैन। अब चूंकि ज़्यादा हैं तो इज़ एम आर में से क्या लगेगा, आर। वर्ब क्या हुआ, धोना, और उसकी चूंकि हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो धोना होता है वॉश, और अब हम लगाएंगे वॉशिंग। ओके। और ऑब्जेक्ट, अब क्या चीज़ धो रही हैं, वो क्लॉथ्स धो रही हैं। जी हाँ, तो ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पानी में बहुत से मेंढक थे। जी हाँ बेटा, पानी में बहुत से मेंढक थे। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं पर कोई मेन वर्ब नज़र नहीं आ रहा हमें जिसकी हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद की हों। जी हाँ, तो चलते हैं अपनी स्कीम की तरफ। पहले देखते हैं कि मेन वर्ब है या नहीं है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें नज़र आ गया कि मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब ना हो तो सबसे पहले हमारे ज़हन में किसकी बात आनी चाहिए, मिल्कियत की। और मिल्कियत की पहचान होती है पास रखता रखती रखते जिस्म के हिस्से। यहाँ पे पास भी नहीं आया, रखता रखती रखते भी नहीं आया, जिस्म के हिस्से भी नहीं आया। इट मीन कि हम मिल्कियत को भी स्किप करेंगे और आगे आ जाएंगे। मिल्कियत भी ना हो तो फिर होता है तारफ़ी फ़िक्रा। तारफ़ी फ़िक्रात पे मैंने कहा था कि ये हमने फिर देखना है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। जी भी हाँ, तो यहाँ पे एंड पे था थी थे आया, इट मीन कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट के सेंटेंस के लिए हम लोगों ने वॉज या वर को यूज़ करना है। जी बिल्कुल, वॉज एंड वर का यूज़ हमारे साथ हो गया। और इसके साथ साथ हम जानते हैं कि तारफ़ी फ़िक्रात में देयर और इट का यूज़ भी होता है, इसको ज़हन से नहीं निकालना हमने। इस सेंटेंस के अंदर भी हम देखते हैं कि वॉज वर का हमने यूज़ करना है, तारफ़ी फ़िक्रा है, लेकिन यहाँ पर जगह पहले आ रही है और मेंढक जो एक चीज़ के तौर पे यहाँ पे आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे कि कौन सी चीज़ कहाँ है। मेंढक पानी में है, मेंढक पानी में है तो मेंढक चीज़ हुई और पानी जगह हुई। तो जगह पहले आ रही है और चीज़ बाद में आ रही है, इसलिए यहाँ पे तारफ़ी फ़िक्रा है और साथ में देयर का यूज़ है। तो हम कहेंगे देयर वर मैनी फ्रॉग्स इन वाटर।
तो इसको अगर हम लोग इसकी कोई पहचान लिखना चाहें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तारफ़ी फ़िक्रा है पास्ट का, और इसमें साथ देर का यूज़ भी है। तो जब हम इतना लिख लेंगे तो फिर हमें इसको करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस है, हम मैच खेल चुके हैं। जी बेटा, तो इसमें फिर अगेन कोई भी सेंटेंस हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, उसमें मेन वर्ब। जी हाँ बेटा, तो खेलना इसके अंदर मेन वर्ब मौजूद है जिसकी फॉर्म वर्ब्स होती हैं प्ले, प्लेड, प्लेड। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या, अब हमने मिल्कियत और तारफ़ी फ़िक्रात वाली साइड पे नहीं जाना, अब हमने टेंसेस में रहना है, क्योंकि जब मेन वर्ब मिल जाए तो फिर हम टेंसेस में आ जाते हैं। और मेन वर्ब हमने देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे टेंस कौन सा है। जी हाँ, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आखिरी अल्फाज के साथ हम किसी भी टेंस की पहचान करते हैं। जी, तो मैं कह रहा था कि आखिरी अल्फाज के साथ हम किसी भी टेंस की पहचान करते हैं, और यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं लिखा हुआ है, जो हमें बता देता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है हूँ हैं जो है वो प्रेजेंट की निशानी है, और चुका, चुकी, चुके परफेक्ट की निशानी है। तो दोनों ने मिल के हमें बता दिया कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। ओके जी, उसके बाद हमने क्या कर लिया, मेन वर्ब भी ढूंढ लिया, टेंस भी पहचान लिया, और अब हमने देखना है सब्जेक्ट है इसमें। जी हाँ बेटा, इसमें खेलने वाले हैं हम, वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ से हम ये क्यों पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने ये देखना है कि हमने एक्टिव वॉइस की तरफ जाना है या पैसिव वॉइस की तरफ जाना है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस कर रहे हैं। जी हाँ, तो हमने सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया। उसके बाद चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जिसका रूल। जी हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया। रूल में दो चीज़ें होती हैं, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें याद है कि हमने पढ़ा था कि हैज़ और हैव दोनों में से कुछ भी यूज़ हो सकता है, और फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात करें तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होगी। तो अब ये सारी बातें होने के बाद लास्ट चीज़ हमारी होगी तरतीब। अब चूँकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो तरतीब होगी एस एच वी ओ। एस से मुराद सब्जेक्ट, एच से मुराद हेल्पिंग वर्ब, वी से मुराद वर्ब, ओ से मुराद ऑब्जेक्ट। तो एस सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम, वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें वी के साथ हैव आता है, वी हैव। खेलना क्या होता है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। और क्या खेला हमने, मैच खेला जी। तो वी हैव प्लेड मैच, और ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, लड़कों के पास किताबें नहीं होंगी। लड़कों के पास किताबें नहीं होंगी। जी, तो इसमें मेन वर्ब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई मेन वर्ब नज़र नहीं आता। तो जी हाँ बेटा, जब मेन वर्ब नज़र ना आ रहा हो तो हमने मिल्कियत सबसे पहले देखनी है। तो मिल्कियत की निशानी भी हमने याद की थी कि पास, रखता, रखती, रखते और जिस्म के हिस्से। जी हाँ, तो यहाँ पर वर्ड पास मौजूद है। इसका मतलब ये हो गया कि पास की वजह से अब ये मिल्कियत में चला जाएगा। अब इसकी जो रूल्स आएंगे उसमें हम कहेंगे कि ये मिल्कियत वाला सा फ़िक्रा है, और उसके बाद हम कहेंगे ये फ्यूचर वाली मिल्कियत है। तो अब जब ये फ्यूचर वाली मिल्कियत है तो हमें ये भी याद होगा कि फ्यूचर वाली मिल्कियत के लिए हम क्या यूज़ करते थे। जी हाँ, वापस आते हैं रूल्स की तरफ। तो मिल्कियत अगर प्रेजेंट की हो तो हैज़ हैव यूज़ होता है, पास्ट की हो तो हैड यूज़ होता है, फ्यूचर की हो तो विल हैव, शैल हैव यूज़ होता है। तो अब लड़कों के पास किताबें नहीं होंगी। जी हाँ, तो हम कहेंगे बॉयज़। अब ज़्यादा हैं तो इसलिए विल हैव, और चूँकि नहीं हैं तो विल नॉट हैव। बॉयज़ विल नॉट हैव बुक्स। जी बेटा, तो लाइट चली गई और सिर्फ मोबाइल के कैमरे के साथ ये आखिरी वर्ड था, इसलिए मैंने 1 सेकंड के लिए इसको कंटिन्यू कर लिया है कि बॉयज़ विल नॉट हैव बुक्स